Hello students, today we are going to start new lesson of 4th standard which are that soil. Okay, तो ये soil क्या होता है? Soil is a very important and natural resource होता है. तो soil से हमें क्या मिलता है? मतलब soil में क्या grow होता है? Plants grow होते हैं, है ना. और plants से हमें क्या मिलता है? Food मिलता है. उसी तरह से soil में प्लांट्स ग्रो होते हैं और कुछ स्मॉल लिविंग एनिमल्स भी सॉइल में रहते हैं. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना, अर्थवॉर्म, एंट्स, रैबिट्स, ये कहाँ पे रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. तो क्या आपको ये पता है ये सॉइल कैसे बनती है? लेट्स सी. तो ये सॉइल जो है ये बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़ों से बनती है. जैसे कि इस रॉक्स के टुकड़ों के ऊपर क्या गिरती है? बारिश गिरती है, सनलाइट, है ना, बारिश गिरती है और सनलाइट जो होती है सूरज की हीट, उसकी वजह से ये रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं. और इसके ऊपर फिर से क्या पड़ती है? बारिश पड़ती है और फिर से ये जो रॉक्स है ये क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है? ये रॉक्स के बारीक बारीक मतलब पीसेस होते हैं. ओके, ये स्मॉल पीसेस में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि बिग पीसेस ऑफ रॉक्स आर ब्रेक डाउन इनटू टाइनी पीसेस बाय द हीट ऑफ द सन, मूविंग एयर एंड रनिंग वाटर. तो ये जो बिग पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक्स के, वो किससे ब्रेक डाउन होते हैं? जो सूरज की सनलाइट होती है, जैसे बारिश, रनिंग वाटर, इनकी वजह से क्या होते हैं? बिग पीसेस ऑफ रॉक्स स्मॉल पीसेस में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, टाइनी पीसेस. एंड दिस प्रोसेस आर कॉल्ड वेदरिंग. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है. और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली शुरू रहती है. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो रॉक्स है, इन रॉक्स के ऊपर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली सन की सनलाइट पड़ रही है और जो बारिश है वो भी गिर रही है ना. इसकी वजह से क्या होता है? ये रॉक्स जो होते हैं वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होते हैं और क्या फॉर्म होता है? उसके बाद सॉइल फॉर्म होता है. तो जो सॉइल होता है उस सॉइल में मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के छोटे छोटे, उनमें क्या मिक्स होता है? बाद में उनमें मिक्स होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ओके, ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब क्या? जो ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या? जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनका जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स होता है वो भी इस रॉक्स के अंदर, इस टाइनी पीस जो छोटे छोटे मतलब ब्रेक डाउन किए गए रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, ये इनमें क्या होता है? वो मिक्स हो जाते हैं और फिर क्या होती है? कन्वर्ट, उससे सॉइल फॉर्म होती है. ओके, लेट्स सी हियर. तो आपको जैसे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि इस सॉइल में अभी क्या फॉर्म हुई है? उस रॉक से सॉइल फॉर्म हुई है और यहाँ पे बारिश हो रही है और फिर उस सॉइल के ऊपर, उस लेयर के ऊपर क्या होता है? फिर से प्लांट्स ग्रो होते हैं. ओके, so what is mean by soil? The uppermost layer of the earth that contains some minerals and some amount of water, air and organic matter. Organic matters means the dead plants and animals. Okay, remains of dead plants and animals that mix with the layer of earth एंड दैट इज़ कॉल्ड द सॉइल. मतलब क्या होता है? जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो अपर मोस्ट लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें क्या क्या मिक्स होता है? जैसे कि वाटर, सम कंटेंट्स ऑफ मिनरल्स एंड एयर, ये क्या होते हैं? मिक्स होते हैं. उनके साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या? जो डेड प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो रिमेन उसमें क्या होते हैं? ऐड होते हैं. ओके, मिक्स होते हैं और उससे क्या फॉर्म होती है? सॉइल. तो सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स. ओके, सॉइल, ये जो सॉइल है ये कैसे कंपोज होती है? इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है ग्रेवल्स. ग्रेवल्स मतलब क्या? स्टोन्स. एंड सैंड्स मतलब जो रेती होती है उसे हम क्या कहते हैं? सैंड्स. ओके, सैंड एंड द क्ले पार्टिकल्स, इन सब से मिलकर क्या बनती है? सॉइल बनती है. तो ये सॉइल के कौन कौन से टाइप है अभी हम देखेंगे. Now see the types of soil. There are 3 types of soil. Which are they? There are 3 types of soil: sandy soil, clay soil and loamy soil. ये क्या है? टाइप्स है. सॉइल के 3 टाइप्स है. जैसे आपको इस पिक्चर में सॉइल के डिफरेंट फॉर्म दिख रहे होंगे, है ना. जैसे कि डिफरेंट प्लेसेस हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. जैसे अगर आप गार्डन की सॉइल लोगे या फिर जब आप किसी रास्ते से जा रहे होते हो
तो उसके साइड की जो सॉइल होती है वो किस तरह की होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जो फार्मर मतलब जो फार्म होता है, खेती में जो सॉइल होती है वो सॉइल कैसी होती है, डिफरेंट तरीके की होती है। मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है। ओके, द डिफरेंट प्लेसेस हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। द सॉइल that you see on the road is different, and the soil you see in the garden or in a field it also the different. Why? Because they form the different rocks. वो फॉर्म कैसे होती है, डिफरेंट रॉक्स से होती है। द टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच इज फॉर्म सॉइल। ओके, तो ये जो सॉइल होती है, जैसे ये सॉइल जो है जो फार्म में होती है या फिर रोड के साइड में या फिर गार्डन में होती है, वो कैसे दिखाई देती है, हमें डिफरेंट टाइप्स की दिखाई देती है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, रॉक्स के ऊपर। जो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड होता है कि वो सॉइल डिफरेंट टाइप्स की हमें दिखाई देती है। ओके, और ये जो सॉइल होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट टाइप क्या है सॉइल का, सैंडी सॉइल। ओके, तो ये सॉइल के किस किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, तो जैसे कि सॉइल ये डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है और स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसी टेक्सचर, साइज, शेप से क्या बनते हैं, सॉइल के टाइप्स बनते हैं। कितने टाइप्स बनते हैं, 3 टाइप्स बनते हैं। कौन से, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। ओके, फर्स्ट वी सी द सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल ये जो है क्या होती है, सैंडी मतलब क्या होती है, रेती, है ना, रेत, जिसे हम रेत बोलते हैं। ओके, इट मेनली कंटेन्स सैंड। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंड होता है, रेत। और ये सॉइल कैसी होती है, लूजली पैक्ड होती है। मतलब इस सॉइल में क्या होता है, गैप होती है। ओके, और इस वजह से जैसे अगर आप सैंड लोगे अपने हाथ में और उसे पकड़ के रखोगे, होल्ड करके रखोगे अपने हाथ में, तो क्या होता है, और मुट्ठी खोलने के बाद क्या होता है, वो सॉइल नीचे गिर जाती है ना। क्यों गिर जाती है, क्योंकि वो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कैसे पैक किए गए होते हैं, वो लूजली पैक होते हैं। ओके, उसमें क्या होती है, गैप होती है, इसलिए वो पार्टिकल्स जो है नीचे गिर जाते हैं। देन इट इज़ फाउंड इन अ डेजर्ट एंड सीशोर। ओके, और ये सॉइल कहाँ फाउंड की जाती है, ये सॉइल फाउंड की जाती है डेजर्ट में। जैसे आपने देखा होगा डेजर्ट, है ना, वहाँ पे आपको ज़्यादातर रेत दिखाई देती है, और उसी तरह से जो सीशोर मतलब जो समुद्र किनारा होता है, उसके साइड में भी आपको सैंडी सॉइल दिखाई देती है। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना, ये कौन सा एरिया, डेजर्ट का एरिया है ना। यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी सॉइल रहती है, सैंडी सॉइल रहती है। ओके, देन इट इज़ येलो और लाइट ब्राउन इन कलर। और ये सॉइल कैसे दिखाई देती है, येलोइश कलर की और लाइट ब्राउन कलर की सॉइल हमें दिखाई देती है। ओके, एंड इट कंटेन्स इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर पास थ्रू इट्स particles easily pass through its पार्टिकल इजीली। मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ये सैंडी सॉइल है, इस सैंडी सॉइल में जो वाटर होता है, अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो वो वाटर क्या नहीं करती, होल्ड करके नहीं रखती, होल्ड नहीं कर पाती, है ना। और ये वाटर उसमें से इजीली क्या होता है, पास हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं होते, और इस वजह से क्या होता है, उनमें क्या होता है, गैप होती है। और जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो वो वाटर क्या होता है, इजीली इस सॉइल में से पास हो जाता है, मतलब आसानी से निकल जाता है। और एंड इट इज़ मिक्स्ड विथ सीमेंट टू बिल्ड द हाउस। ओके, बिल्डिंग्स। तो ये सॉइल जो सैंडी सॉइल है, ये मिक्स की जाती है बिल्डिंग एंड हाउस बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज क्ले सॉइल। ओके, इट कंटेन्स क्ले। जो ये क्ले सॉइल होती है वो क्या कंटेंट करती है, क्ले। मतलब इस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो मैन जो है वो क्या कर रहा है, बर्तन बना रहा है ना। तो इस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये जो सॉइल होती है, इस सॉइल से हम क्या बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप ये सॉइल मतलब क्ले सॉइल हैंड में लोगे और उसे
मुट्ठी में बंद करके रखोगे और खोलोगे तो वो नीचे गिरती है क्या? नहीं, उससे वो ऐसे ही क्या करती है? पैक हो जाती है और उससे एक मतलब ऐसे गोल, मतलब जैसे कि यहाँ पे बर्तन है ना, उस तरह के बर्तन भी हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। इस वजह से ये सॉइल से हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें भी बना सकते हैं। देन इट फाउंड इन अ पाउंड्स एंड रिवर्स बेड्स। तो ये सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ दिखाई देती है हमें? जैसे कि रिवर है, पाउंड्स मतलब तालाब, इनके जो नीचे है ना, वो जो नीचे तालाब के नीचे और रिवर के जो तल होता है वहाँ पे ये सॉइल हमें दिखाई देती है, मतलब वहाँ पे वो पाई जाती है। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एज वाटर डज नॉट पास थ्रू इट्स पार्टिकल्स ईजीली। मतलब ये जो सॉइल होती है क्ले सॉइल, इस क्ले सॉइल में वाटर क्या किया जाता है? होल्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ पे ज़्यादा होल्ड होता है, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है उस सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से वो वाटर जो हम उसमें डालते हैं तो वो वाटर इजीली पास नहीं होता, उसमें से इजीली निकल नहीं जाता। इस वजह से क्या होता है? ये जो सॉइल होती है, ये सॉइल ज़्यादा वाटर क्या करती है? होल्ड करके रखती है। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड कच्चा हाउस। और ये सॉइल किसके लिए यूज़ की जाती है? पॉट्स, और जो जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा है ना, ये सॉइल पॉट्स बनाने के लिए, जैसे कि आपने मूर्ति बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे बर्तन भी बनते हैं इस सॉइल से। और जो कच्चा हाउस होता है जो हमें गांव में दिखाई देता है ना, वो कच्चा हाउस भी बनाने के लिए ये क्ले सॉइल का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल। ओके, तो ये सॉइल जो होती है लोमी सॉइल, इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले। मतलब ये लोमी सॉइल क्या होती है? दोनों सॉइल का मिक्सचर होता है। सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का ये मिक्सचर होता है, और उस सॉइल को क्या कहते हैं? लोमी सॉइल। तो ये सॉइल क्या करती है? ज़्यादा मतलब इनफ वाटर क्या करती है? होल्ड करके रखती है। क्यों करती है? क्योंकि इस सॉइल में क्या होती है? सैंडी सॉइल भी होती है और लोमी क्ले सॉइल भी होती है। इस वजह से ये सॉइल क्या कर पाती है? इनफ वाटर होल्ड कर पाती है। इट कंटेन्स होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। इस वजह से ये सॉइल इनफ एयर और वाटर क्या कर सकती है? होल्ड करके रख सकती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस। ओके, और इस सॉइल में क्या ग्रो होता है? जैसे कि प्लांट्स, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये सॉइल किस लिए यूज़ की जाती है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ओके, और इस सॉइल में क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमस होता है, इसलिए ये सॉइल अच्छी होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और जैसे फार्मर है ना, फार्म में भी इस तरह टाइप की सॉइल आपको दिखाई देती है। वो सॉइल कौन सी होती है? क्ले सॉइल होती है। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा कि सॉइल ये कैसे फॉर्म होती है। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस से। उन रॉक्स के पीसेस के ऊपर सन की हीट पड़ती है, और सन की हीट की वजह से क्या होते हैं? वो रॉक्स के पीसेस गर्म हो जाते, हीट हो जाते, और उसके बाद जब बारिश और विंटर सीजन आता है तो वो रॉक्स क्या होते हैं? फिर से ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, और उसके बाद वो रॉक्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। स्मॉल पीसेस में वो रॉक्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। और फिर वो सॉइल जो है, वो सॉइल क्या होती है? जब बारिश या फिर एयर आती है तो उनके साथ वो क्या हो जाती है? फ्लो हो जाती है, बह जाती है। और वो जब बहती है, मतलब उस वाटर के साथ वो जब सॉइल फ्लो होती है, तब वो सॉइल एक दूसरे को क्या होती है? टकरा जाती है, और फिर से उस सॉइल के मतलब उस रॉक्स के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, मतलब बारीक पीसेस होते, टाइनी पार्टिकल्स बनते हैं। और वो पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स में फिर क्या ऐड होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब कौन सा? जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन होते हैं वो मिक्स होते हैं, और फिर क्या फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि ये सॉइल के कौन कौन से टाइप होते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स थे? 3 टाइप्स थे। एक सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्या करती है?
सैंडी सॉइल में क्या होता है, रेत होती है और वो सॉइल लूजली पैक्ड होते हैं। उस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से वो सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाती। ओके, एंड वो सॉइल कहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे कि कोई हाउस बिल्ड करना है तो वो सॉइल सीमेंट के साथ मिक्स करके यूज़ की जाती है। देन वी सी द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल जो है उसे हम क्या कहते हैं, चिकन माटी, है ना। तो ये क्ले सॉइल जो है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कैसे पैक किए जाते हैं, वो पार्टिकल्स मतलब क्लोजली पैक होते हैं, उनमें गैप्स नहीं होती। इस वजह से वो सॉइल ज़्यादा वाटर क्या कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है। और ये सॉइल कहाँ पे यूज़ की जाती है, ये सॉइल अलग अलग जगह पे यूज़ की जाती है, जैसे कि टॉयज़ बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, है ना, और स्टैचूज़ बनाने के लिए। उसी तरह से ये सॉइल घर बनाने के लिए मतलब कच्चा हाउस बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। देन आफ्टर दैट वी सी द लोमी सॉइल, है ना। तो ये लोमी सॉइल जो है ये सॉइल, इन दोनों सॉइल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, ये दोनों सॉइल क्या होती है, मिक्स होती है। उस सॉइल को क्या कहते हैं, लोमी सॉइल कहते हैं। और इस वजह से ये सॉइल इनफ वाटर क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। और इस सॉइल में ह्यूमस होता है, इस वजह से इस सॉइल में हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट्स इस सॉइल में ग्रो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लेसन अभी समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस लेसन में जो भी टाइप्स दिए हैं, आपको उस टाइप की सॉइल को क्या करना है, आपके घर में आपके घर के आसपास अगर इस टाइप की सॉइल आपको मिलती है तो आपको उसे ऑब्जर्व करना है और देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।